बीएनएस के बाद और भी बहुत चीजें ऑनलाइन हो गई। पहले क्या था ना कि पुलिस बयान दर्ज करती थी तो बिना आपसे पूछो लो लिख देती थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस गलती कर देती है। तो आदत है पुरानका धो के कहीं लिख दी, अब फर्जी डालेंगे, फिर आप ही के ऊपर बीएनएस लगा के आप ही खुले जाएगा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ई साक्ष्य सेव गया न्यायालय पे गया, पुलिस अब छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और जैसे अपलोड करेंगे बीएनएस पे, हमारा जो केस लड़ा जाता है इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, ये कब आया था? 1861। ये थोड़ा पुराना हो गया था, तो अभी 2023 में हम लोगों ने इसका नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय बीएनएस। और ये पुराना नाम क्या था? आईपीसी। क्या नाम था? आईपीसी था। चेंज बस उसमें हुआ, जैसे पहले 307 लगता था हत्या की कोशिश, अभी 109 लग जाता है। अभी क्या हो गया? 109। तो आईपीसी में क्या था? 307। अब बीएनएस में क्या है? बीएनएस में 109, बीएनएस में 109। आगे बढ़े। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो गया। तो ये क्या है? उसी में अपडेट है। उसमें क्या है? अपडेट। क्योंकि 1861 की कोई चीजें रहेंगी, उसमें अपडेट करना जरूरी हो जाता है। और चीजें बीएनएस के बाद और भी बहुत चीजें ऑनलाइन हो गई। पहले क्या था ना कि पुलिस बयान दर्ज करती थी तो बिना आपसे पूछो लो लिख देती थी। अब ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस गलती कर देती है। तो आदत है पुरानका आईपीसी धो के कहीं लिख दी, अब बीएनएस में बदल गया है। जा 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 जा, ऐसा तो ना होगा, ऐसा ना होगा। अगर बयान लिखवाना है तो ओकरे हाथ से लिखवाइए। अब पहले वाले में तक बस साइन, आप ना ऐसे नहीं, वो अपने हाथ से लिखेगा। और दूसरा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग आपके कैमरे की गैलरी से नहीं होगी। हर पुलिस वाले को एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसका नाम है ई साक्ष्य। क्या नाम है? अब ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका सर्विस नंबर क्या है। तो आपको तो नौकरी नहीं करते हैं, तो सर्विस नंबर आपको पता कहां रहेगा? आप फर्जी डालेंगे तो आधार उधार से मैच करेगा, और फिर आप ही के ऊपर बीएनएस लगा के आप ही खुले जाएगा। समझे? तो आप अगर पुलिस में है तो आपको वो दे दिया जाएगा, ई साक्ष्य मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे और आपके आईडी से वो हो जाएगा। अब किसी से बयान लेना है तो ई साक्ष्य पे जाएंगे और उसका ऑन करके कहेंगे अब जो बोलना है बोलिए। जो बोलेंगे तो वो एप्लीकेशन में है कि उस टाइम का रियल टाइम रिकॉर्ड करेगा, किस जगह पर है उसका देशांतर, अक्षांश, जीपीएस लोकेशन सब बताएगा। अब हो गया है बीएनएस, और जैसे अपलोड करेंगे बीएनएस पे, सेव चला गया और न्यायालय पे गया, न्यायालय पे गया, पुलिस अब छेड़छाड़ नहीं कर सकती। किस पे चल गया? न्यायालय में चला गया, ई साक्ष्य पे। किस पे चला गया? ई साक्ष्य पे चला गया। तो आईपीसी किस में बदल गया? इसी का पुराना नाम उर्दू में पहले होता था, कानून वगैरह बहुत सारी चीजें उर्दू में होती थी, तो इसे कहते ताजीराते हिंद। फिल्मों में सुनते होंगे, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है, और अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आपको फांसी पे लटकैले छोड़ दिया जाए 2 साल तक। दूसरे कंकाल बन जाएगा। तो मूवी वगैरह में देखे होंगे उर्दू। अच्छा, उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, किसी भी मुस्लिम देश में उर्दू बुझाता नहीं है किसी को। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, मुसलमानों की भाषा अरबी है, अभी भी तो वो वाली भाषा है। उर्दू कैसी भाषा है? इंडिया की भाषा है, लेकिन उसको लपेट दिया तो कैसे? मुसलमानों की भाषा। मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू एक्चुअली मिक्स है, हिंदी, फारसी, संस्कृत सब मिला के उसको मिला दीजिए तो खिचड़ी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। यही वजह है कि आप बोलचाल में 60% उर्दू यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जैसे अगर इसी को हिंदी का हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं 60% तक आप उर्दू वाक्य का प्रयोग करते हैं, किंतु कदाचित आपको आभास नहीं होता है। यह है हिंदी। इसी को हम उर्दू में बोले थे, ज्यादातर 60% आप उर्दू यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। ये है उर्दू। अभी जो बोले तो क्या था? हिंदी। आपको कदाचित आभास नहीं हुआ।